अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक अल हबीब की नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह अपने बैंक अल हबीब के अकाउंट से किसी भी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक बैंक अल हबीब की नेट बैंकिंग में खुद को रजिस्टर नहीं किया हुआ तो ऑनलाइन घर बैठे खुद को रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक के ऊपर आप तरीके को मुकम्मल देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि नेट बैंकिंग के जरिए हम किस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक अल हबीब की वेबसाइट bankalhabib.com को हम गूगल में सर्च करेंगे। उसके बाद जो ही हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। हमने यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो लॉगिन की ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन के बाद आप देखें नेट बैंकिंग और आई बैंकिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो हमने नेट बैंकिंग में पहले से रजिस्टर किया हुआ तो हम लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग के अंडर। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, इनको हमने एक्सेप्ट करना होता है। जो ही हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के अपनी ID यहाँ पे लगानी होती है। उसके बाद यूज़र नेम और ID और जो ही हम ये पासवर्ड वगैरह लगा लेते हैं, लॉगिन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख लें यहाँ पे सबसे पहले हमसे वेरिफिकेशन मांगी जाती है। वेरिफिकेशन ये जो कोड आता है ये हमें हमारा जो मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर आ रहा होता है। ये वेरिफिकेशन कोड जो है हर बार जब भी हम लॉगिन होते हैं तो ये हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा नेट बैंकिंग के लिए। ये जो ही आता है वो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देख लें जो ही हम वेरिफिकेशन कोड को सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग का मेन इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख लें जो ही मेन इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है तो यहाँ पे करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड राइट साइड पे उसकी ऑप्शन आ जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे शो बैलेंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख लें यहाँ पे हमारा बैलेंस भी शो हो जाता है। इसके साथ साथ राइट साइड पर आप देख लें फंड ट्रांसफर की, बिल्स पेमेंट की ऑप्शन हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें जो जितनी भी लेटेस्ट हमारे ट्रांजेक्शन है इन ट्रांजेक्शन की डिटेल भी हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो हम यहाँ पे हमने आज की वीडियो में देखना है कि हम जस्ट फंड्स किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए हमने राइट साइड पे फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। आप देख लें फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फंड ट्रांसफ़र का मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि विद इन बैंक अल हबीब हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं या अदर बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो आप देख लें उसके लिए भी हमें एग्जिस्टिंग पे और माई अकाउंट की ऑप्शन आ जाती है। तो फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होता है जिस अकाउंट में आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। तो हम शॉर्टली देख लेते हैं कि बेनिफिशियरी को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मैनेज पे एंड बिलर्स के ऊपर क्लिक करना होता है। आप देख लें जितने भी मैंने बेनिफिशियरी ऐड किए हैं उनका नाम यहाँ पे सबका नीचे आ रहा है। तो मैं ऐड न्यू बिलर के ऊपर या ऐड न्यू पे के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे के ऊपर जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने नया बेनिफिशियरी या नया पे को ऐड करने की डिटेल आ जाती है। आप देख लें हमें कहा जाता है कि बैंक अल हबीब के किसी बंदे को आपने पैसे भेजने हैं या अदर बैंक में। तो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे एक जैसा मेथड ही है। तो बैंक अल हबीब में डायरेक्टली अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। तो अदर बैंक में हमसे पूछा जाता है कि कौन से बैंक अकाउंट में। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हबीब बैंक में हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करने और उसके बाद हमें कहा जाता है कि IBN नंबर लिखें या अकाउंट नंबर लिखें। हम अकाउंट नंबर लिखें या IBN नंबर लिखें। तो वो नंबर लिखने के बाद हमसे कहा जाता है कि आपने उस पे का नाम लिखना है। पे का नाम आपने मस्ट लिखना है यहाँ पे, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल है ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। उसी तरह एक वन टाइम पासवर्ड आपको आएगा और वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा और आप नाम के ज़रिए इस बेनिफिशियरी को सर्च कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी बेनिफिशियरी हमने ऐड किए हुए हैं उनमें हम किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम वापस जाते हैं ट्रांसफ़र मनी के ऊपर। आप देख लें जितने भी मैंने बेनिफिशियरी ऐड किए हैं सबकी डिटेल आ जाती है। तो मैं अपने हबीब बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। मैंने वो जो अकाउंट सेव किया हुआ नुमान HPL के नाम से सेव किया हुआ। आप देख लें जो ही मैंने उस नुमान HPL के ऊपर क्लिक किया तो अकाउंट की सारी डिटेल मेरे सामने आ गई। उसके बाद मुझे कहा जाता है कि फंड ट्रांसफ़र फ्राम में अगर मेरे एक से ज़्यादा अकाउंट है तो वो अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया। हम यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पर 10 रुपये ट्रांसफ़र करके देखते हैं किस तरह से होंगे। वो अमाउंट लिखने के बाद हमें कहा जाता है कि आपने बाद में पे करने हैं या अभी पे करने हैं। तो हम कोई फ्यूचर डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो हम नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं कि अभी करने हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है ऑप्शन किस पर्पज़ के लिए, तो वो फैमिली सपोर्ट हम सपोज कर लेते हैं। तो उसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख लें सबमिट के ऊपर जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें वेरिफिकेशन के लिए ये मेन्यू आ जाता है कि आप वेरीफाई कर लें कि अकाउंट डिटेल नाम वगैरह सब कुछ ठीक है, वो हम कन्फर्म करते हैं। अब देखें जो ये सब कुछ कन्फर्म हम करते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास एक वन टाइम पासवर्ड आता है इसको प्रोसीड करने के लिए। आप देख लें ये वन टाइम पासवर्ड सेम उसी तरह हमें मोबाइल नंबर के ऊपर ही रिसीव हो रहा होता है। तो ये वन टाइम पासवर्ड जो ही हमें रिसीव होता है हम यहाँ पे इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद लास्टली हम क्या करते हैं सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप देख लें जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाती है और हमारी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है।
तो इस तरह हम किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि आपने वो अकाउंट सबसे पहले पेई के तौर पे यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और उनमें आप ऑटोमेटिकली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले बिलर्स के तौर पर उनको ऐड करना होता है और उसके बाद भी आप इस काबिल होते हैं कि आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप उसके साथ साथ बिल भी पे कर सकते हैं। तो ये थी बैंक अल हबीब नेट बैंकिंग